CPEC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. Second, that there is complete unanimity among all political parties of Pakistan. CPEC is not merely a symbol of Pakistan-China friendship, it is shining emblem of a new vision for international cooperation. एक दूसरे के साथ ना बैठने वाली जमातें सीपैक के लिए एक मेज पर। इक्तिसादी राहदारी दो तरफा ताल्लुकात का अहम सुतून है। सीपैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। सीपैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म में इजलास से खिताब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सीपैक पर कौमी इत्तफाक राय मौजूद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 राहदारियों पर इत्तफाक हुआ है। हुकूमत चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। इजलास में PTI, ANP, पीपल्स पार्टी, सरबराह JUI और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जॉन चाओ की मुलाकात। दो तरफा ताउन समेत अहम उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी चीनी वज़ीर मिले। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का चीन के साथ तज़वीराती शराकत दारी के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे CPEC के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। लियू जॉन चाओ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से ही ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। चीनी वजीर लियू जियान चाओ का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा दोनों ममालिक के अदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चीनी क़यादत पाक चीन दोस्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राह पर गामजन है। पाक चीन मुआहदों से तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे। CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तिफाक की राय पाया जाता है। पाक चीन अवाम के लिए दोस्ती को फायदेमंद बनाना चाहते हैं। CPEC मंसूबों और ताल्लुकात के फिरोग के लिए चीन और पाकिस्तान का आज़म पुख्ता है। मौलाना फजलुर रहमान का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। PTI के सेनेटर अली जफर कहते हैं कि हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सबूत है कि CPEC पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि CPEC दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन है। हिना रब्बानी खर बोलें कि आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। और इस वक्त जो हुकूमत वक्त है वो अपनी कोशिश कर रही हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से हम समझते हैं कि बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। आप बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर हम बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। बजट में पीपल्स पार्टी की राय होती तो ये बेहतर होता। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर शिकवा। जहां एक तरफ मुआशी मुश्किलात, दूसरी जानिब सियासी बहरान है। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने को तैयार नहीं। मुआशरे में नफरत की सियासत फैलाई जा रही है। सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियारी में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए मसला है। गरीबों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का मंसूबा है। 5 साल में सोलर मंसूबे को सिंध भर में फैलाएंगे।
साल के बजट की मंजूरी के लिए वोट। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर एक बार फिर भारी। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटीज का इजलास, कुछ मामलात पर इत्तेफाक, कुछ निकात पर डेडलॉक बरकरार। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटीज का दूसरा और आइंदा 1-2 रोज में फिर से मुलाकात का इम्कान। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। अगर दूध पर भी आप 18% जनरल सेस टैक्स लगाएंगे तो फिर बताएं कौन सा शोबा और इलाका जो है वो बचा है। वडेरों और जागीरदारों की आमदनी पे जो है वो आप खुदारा अब कुछ सोचें टैक्स लगाने के बारे में। ओवर टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी, रॉन्गली टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं देगी। ग्रोथ नहीं होगी, रोजगार, पैदावार, सरमायाकारी, बरामदात नहीं होगी। माशी बहरान की एक बड़ी वजह सियासी बहरान भी है। ऑपोजिशन को भी कहीं ना कहीं बोर्ड पर लेकर, साथ लेकर चार्टर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें काम करना होगा। हुकूमत के इत्तेहादी जमात MQM का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फारूक सत्तार ने बजट को रवायती करार दे दिया। कहते हैं 77 साल में जो बजट आते रहे ये वैसा ही है। कब तक तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगाया जाता रहेगा। जुल्म खत्म करें और हद से ज़्यादा टैक्स ना लगाएं। बजट में बिजली, पानी, गैस की कीमतों में फौरी कमी करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमला। पाक फौज के 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तफीक, सिपाही अनूश आजम और सिपाही हारून शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। विफाक संजीदगी इख्तियार करे, लोड शेडिंग पर कहीं आवाम बेकाबू न हो जाए। अली अमीन गंडापुर की फिर धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वफ़ाक़ी वज़राए दाखिला और तवानाई से मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात विफाक़ी वज़रा के सामने रख दिए। कहा बिजली लोड शेडिंग पर एहतजाज आवाम का हक है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कर सकते। बिजली चोरों की निशानदही की जाए, एक्शन लेंगे। अवैस लगारी ने कहा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है। मोहसिन नकवी ने मामला को मुफाहमत से हल करने की तजवीज़ दी। मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आला खैबर साहब हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपने मेंबरान असम्बली से कहा है कि आप हिल स्टेशन पे हमलावर हों या उन तक कंट्रोल संभाल लें, मैं समझता हूँ कि इसी पर नाफरमानी है। फिर जब हम बात करते हैं कि 9 मई वाले हैं, फिर कहते हैं हमारे खिलाफ आप बातें करते हैं। 9 मई को भी यही हुआ था ना, अपने स्टेट को चैलेंज किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रिड स्टेशंस पर हमला आवर होने और कब्जा करने का कहा। अली अमीन गंडापुर का ये बयान सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि ऐसे वज़ीर आला और मेंबरान असेंबली से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ज़हन नहीं मानता मौलाना और PTI एक ट्रक पर सवार हों। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ज़रदार गुल को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफ़द की मुलाकात। ज़रदार गुल के बतौर पार्लिमानी लीडर नामजदगी की दरख्वास्त दी। अयाज सादिक की जानिब से दरख्वास्त पर जल्द फैसले की यकीन दहानी। बलोचिस्तान का 930 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा। तालीम के लिए 149, सेहत के लिए 57 और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 93 अरब रुपए मुख्तस। डेवलपमेंट सेक्टर के लिए 321 अरब रुपए रखे गए हैं। पुलिस और लेविस में 7000 नई आसामियां तख्लीक। खेल के शोबे की तरक्की के लिए 4 अरब से जायद रकम मुख्तस। सूबाई वज़ीर खजाना शुएब शेरवानी ने बताया कि 3.45 अरब रुपए विफाकी ग्रांट से खर्च किए जाएंगे। सूबे में क़याम आम और सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। मुल्क तभी तरक्की करेगा जब बरामदी शोबा तेज और पायदार तरक्की की तरफ बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के बरामद कुनंदगान वक्त से मुलाकात में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म से सहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मिले। रुकन कौमी असम्बली ने बजट मंजूरी में भरपूर साथ देने का यकीन दिलाया।
पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम का मकसद ज़राई शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर 40 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। उधर एशियाई तरक्याती बैंक और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान भी कर्ज मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत ADB पाकिस्तान को 25 करोड़ डॉलर कर्जा देगा। कोई फरीक ना भी आया तो रिकॉर्ड देकर फैसला कर दिया जाएगा। 25 जून को मरकजी अपीलों पर समाअत है, तब तक लाजमी दलाइल फाइनल करने हैं। खबर मानिका से रब्ता कर लें, पावर ऑफ अटॉर्नी व्हाट्सएप पर मंगवा लें। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका का दौरान इद्दत निकाह केस में रिमार्क्स। सजा मअतली की दरखास्तों पर 27 जून तक फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। अदालत की सुपरिटेंडेंट जेल को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग सदर नवाज शरीफ से ईरान के सफीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तिफाक। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का ईद के मौके पर सफाई के अमले की खिदमत का एतराफ़। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखी है। साफ सुथरा पंजाब का विजन पूरे साल जारी रखा जाए। सूबे को हमेशा चमकता दमकता रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के माफ़ी मांगने तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स की मअतली और गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स डट गए। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा को बिजली 10 रुपए फी यूनिट फरोख्त की जाए। असेंबली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा करा दी गई। हुकूमती रुकन फजल इलाही ने करारदाद में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बिजली बनाता है और विफाक 70 से 80 रुपए बिजली फरोख्त करता है। जरूरत के मुताबिक पहले बिजली खैबर पख्तूनख्वा को दी जाए, उसके बाद दूसरे सूबों को फराहम की जाए। महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। माहाना यूनिट्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर बिल में 200 से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। महंगाई फिर बेलगाम, अवाम परेशान। रवा हफ्ते 25 अशियाई जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर 63 रुपए, आलू 5, प्याज 5 रुपए किलो महंगा। दूध, दही, अंडे, चीनी, गोश्त, आटे की कीमत भी बढ़ गई। दाल माश, दाल मूंग, LPG, सिगरेट और भी महंगी। स्कूल जाने वाले तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अगस्त से बच्चे बैग उठाकर स्कूल नहीं जाएंगे। किताबें रखने के लिए क्लासरूम्स में अलग से कैबिन बनाए जाएंगे। पॉलिसी का इतलाक इस्लामाबाद के प्राइमरी स्कूलों पर होगा। हॉस्पिटल्स और NPOs को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए। फाइनेंस बिल के जरिए मुअल्लिमीन और मुहक्किकीन को टैक्स रिबेट से महरूम किया गया। दरामदी, मेडिकल और सर्जिकल आलात की फ्राहमी में 18% सेल्स टैक्स का इतलाक होगा। बजट में ये तजवीज़ हुकूमत के तालीमी अहमियत के दावों पर सवालिया निशान है। एफसेप और पामी की जानिब से सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आला हुकाम को मुरासला इरसाल। फाइनेंस बिल की मुजव्वज़ा शिकों को मुअत्तल करने की इस्तदा। कुदरत मेहरबान, गर्मी में नरमी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। अंदरून सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बादल खूब बरसे। गुजरांवाला, मुल्तान, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 1 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। वादी नीलम में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए।
मुबश्शिर लुकमान की बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात, कौमी कैप्टन का मुबश्शिर लुकमान पर केस करने का फैसला। बाबर आजम ने अपने वुकला से मुशावरत के बाद केस करने का फैसला किया। पाकिस्तान समेत ज़मीन के निस्फ कुरे पर आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फलकियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 14 घंटे, रात 10 घंटे की होगी और कल 22 जून से दिन का दौरानिया कम, रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी। आज के दिन नॉर्वे के शुमाली इलाकों में सूरज गुरूब ही नहीं होगा। सानिया मिर्जा की मोहम्मद शामी से शादी की अफवाहें दम तोड़ गई। मारूफ भारतीय टेनिस स्टार के वालिद ने भारतीय फास्ट बॉलर से शादी की खबरों की तरदीद कर दी। इमरान मिर्जा का कहना है कि ये सब बकवास है। सानिया मिर्जा की तो कभी मोहम्मद शामी से मुलाकात तक नहीं हुई।